प्रियात्मन। जब लक्ष्मण जी ने सुना, सब राम जी को कह रहे हैं पकड़ लो इसे, बांध लो, पकड़ लो इसे, बांध लो। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से बोले कि हे भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताओ, एक बार समझा दे, शांत करा दे। बोले जाने दो इनको, समझाने के लिए बाबा उठ चुके हैं, हिमालय से आ रहे हैं, थोड़ी देर में रास्ते में हैं। एक बाबा को हमने पहले से बुला दिया इनके लिए। परशुराम जी हिमालय पर्वत से चल पड़े, जैसे आए बोले किसने धनुष तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है। अब देखिए जो राजागढ़ सब लोग आए थे, सभासद जितना भी था, सब कह रहे हैं तुम बता दो, यही राम ने तोड़ा, तुम बताओ बताओ बताओ, राम ने तोड़ा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बहुत क्रोध में लग रहे हैं, अब इन्हें इनका फिर खत्म हो जाएगा खेला मेला राम का, जल्दी बताओ। कोई जा नहीं रहा बताने, बताए कहीं नहीं जा रहे हैं। सब सोच अगर मान लो आगे गए बताने के लिए, इतने क्रोध में अभी कुछ सुन नहीं रहे, बस कहे चिल्लाए जा रहे किसने धनुष तोड़ा है, किसने धनुष तोड़ा है। और अगर हम बाहर आ गए, इनको लगेगा हमने तोड़ा, हमें पहले मारेंगे, हमें पहले तोड़ेंगे। कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं बोला। तो समझाया गया कि श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा है। जिन्होंने अपना पिनाक धनुष दिया, बोले इस पे एक बार बाण चढ़ा के दिखाओ। तब उस पे प्रभु ने बाण चलाया, समझ गया कि ये श्री हरि हैं। खूब आशीष दे करके विवाह संपन्न करवाए। फिर खबर गई महाराजा दशरथ के पास। महाराजा दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब लोग वहां पे पहुंच गए। विवाह धूमधाम से भैया। ये हुआ 4 मंडप बन जाए, क्यों? क्योंकि उनके 4 पुत्र, उनकी 4 पुत्री, सबका विवाह भैया। राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न लाल का विवाह माँ श्रुति कीर्ति के साथ भैया। चारों एक साथ जन्म लिए, चारों एक साथ पले बढ़े, चारों का एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, चारों का एक साथ विवाह भी संपन्न भया। बड़े प्रसन्न भय, सब बड़े प्रसन्न भय। कुछ दिन बाद महाराज दशरथ जी ने सोचा क्यों ना अब इन्हीं को राजा बना दिया जाए। राजा बनाने की बात पूरे अयोध्या में फैल गई। पूरे अयोध्या में फैली, जब पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई, तब देखिए जब बात पूरे अयोध्या में फैलने के बाद मंथरा का सर घूमने लगा। देवताओं ने माँ सरस्वती जी से आग्रह की, माँ सरस्वती जी आई, मंथरा का सर घुमा दिया। मंथरा चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है। कैकेयी का भी माथा घूमने लगा, कैकेयी का भी माथा घुमाने लगी। बोले जाओ 2 वरदान मांग लो। 2 वरदान मांगने लगी तो महाराजा दशरथ जी ने कहा देखिए ये वरदान नहीं दे सकते, आप कोई और वरदान मांग लीजिए। तो इन्होंने कहा कहाँ गई रघुकुल की रीत, रघुकुल रीति सदा चली आई, चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तब राम जी को यह बात पता चली। राम जी कहे हम स्वयं जाएंगे, हम जाने को तैयार हैं। देखिए जब राम जी का राज तिलक हुआ, राज तिलक होने की बात पता चली ना तो हर्ष भय, और जब वनवास जाने का हुआ समाचार मिला तो ना ही दुखी भय, सामान्य रूप धारण किए चले। निषाद राज जी से मिले, फिर केवट भैया से मिले। फिर केवट भैया से कैसे मिले? रात को लक्ष्मण जी निषाद राज दोनों बात कर रहे आपस में।
लक्ष्मण जी बोले कि ये परब्रह्म है, ये परब्रह्म है, इनके चरण के स्पर्श होने से पत्थर की शिला नारी के रूप में हो गई। यह बात, इस बात को किसने जानी? केवट भैया ने सुन ली। रात में ही निषाद राज जी से बोले कि देखिए पूरे गांव में ऐलान करवा दीजिए निषाद राज जी कि कल प्रातः से कोई भी नाविक नाव लेकर के, कल प्रातः से कोई भी नाविक नाव लेकर के वहां खड़ा नहीं रहेगा। कल प्रातः से कोई भी नाविक नाव लेकर के वहां खड़ा नहीं रहेगा सिवाय हमारी। तो निषाद राज जी ने कहा ठीक है। निषाद राज जी ने कहा ठीक है। ऐलान हो गया। अब अगले दिन केवट भैया अकेले खड़े प्रयागराज में मां गंगा के तट पर। राम लक्ष्मण मां सीता आई। राम जी बोले भैया हमको गंगा पार जाना है, नाव से पार करा दो। तब देखिए तब क्या बोलते हैं केवट भैया, बोलते देखिए प्रभु हम आपके मर्म को जान गए, हम आपके मर्म को जान गए, हम एकदम आपके पक्के मर्म को जान गए। जब यह बताए तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अभी तक हम इनके साथ रहते हैं लेकिन अभी तक हम इनके मर्म को नहीं जान सके हैं, ये जान गए इनके मर्म को, इनके मर्म को ये जान गए हमारे प्रभु को, ये कैसे जान गए? तब कहते हैं हमने सुना है आपके चरणन में कोई जादू टोना है, काला जादू पक्का है। कहा कि इस चरणन के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी हो गई, पत्थर की शिला नारी हो गई। ना प्रभु ना, हमारी काठ की नैया, हमारी काठ की नैया। न जाने पत्थर की शिला नारी हो गई, न जाने अगर ये भी नारी हो गई तो फिर एक नारी कम है का? अभी एक से विवाह किए हैं उसी को झेले रहे, एक कम है क्या जो दो मिल जाए? ना प्रभु ना, एक ही काफी। अगर हम लोग तो जात के मछुआरे नाविक, और अगर वह कन्या वह स्त्री बने भी जाएगी तो खूब ठाट बाट रहेंगे, बोलेगी कि हमारे लिए यह घर नहीं, हमारे लिए राजमहल बनवाओ, कुटिया में हम नहीं रहेंगे, बढ़िया वस्त्र लाओ, साफ सुथरा भोजन लाओ। हम कहाँ से क्या करेंगे इससे? इसके लिए हम कहाँ से करेंगे? ये नाव ही सहारा रहेगी, तब फिर हम कैसे क्या क्या करेंगे? हम कैसे क्या क्या करेंगे यह बताए। तब प्रभु मुस्कुराए कि पक्का ये लगता है बिना चरण धोए नाव पे बैठाएंगे नहीं। कहे हम चरण धोआएंगे पर फिर उस चरण के पानी को हम पिएंगे, तब उसके बाद हम आपको नाव पे बैठाएंगे। अब देखिए जब यह कहा तब हम आपको नाव पे बैठाएंगे। जब यह बताए लक्ष्मण जी बोले अभी हम इसी धनुष से अभी इसी बाण से हम आपकी हत्या कर लेंगे। केवट भैया बोले तुरंत आप मारिए, आप हमको तुरंत मारिए, तुरंत मारिए हमको, देखते हैं क्या होता है। हमने सुना इनके सामने जो मर जाए तो उसको पुण्य ही मिलती है, प्रभु के पास चला जाता है, प्रभु के अंदर समा जाता है। लक्ष्मण जी सोचे कि ये तो पक्के लगता है विद्वान भी तगड़े लग रहे हैं। फिर राम जी के एक बार चारों ओर घूमे, राम जी के चारों ओर घूमे, बोले अब समझ में आया काहे नहीं हाँ कर रहे हो। आपके पास तो कोई जेबा दिखाई नहीं दे रहा, और जब जेबा नहीं तो उसमें पैसा कहाँ से? जब पैसा आना ना हो तब हम आप सोच रहे हो अगर नाव से हम उतारेंगे तो आप देंगे क्या? मिलेंगे नहीं, बस आप उस चरण को धुला करके वही पानी हमको पिला दीजिए बस। राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी बोले देखो भैया आप बैठाते हो शांति से या नहीं, वरना हम कोई और नाव ढूंढ देंगे। बोले ठीक है ढूंढ लो। 2 घंटा बीत गया, नाव ढूंढते ढूंढते एक भी नाव नहीं दिखी। बोले कोई और रास्ता जानते हो बताओ फिर पार करने का? बोले एक रास्ता है। कौन सा? कौन सा एक रास्ता? थोड़ी दूर पे, यहाँ से आधा किलोमीटर चलना होगा, फिर घुटने तक का पानी है, गंगा जी का जल घुटने तक का है, वहीं से आराम से पार कर लेंगे।
और जानते कि राम जी की पुत्री हैं और कोई पिता अपनी पुत्री को अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते, तो राम जी अंदर जाएंगे नहीं, इसलिए यह उपाय बताइए। तो राम जी मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है भैया, धुल लो पाँव। तो राम जी गए, राम जी की जब यह आज्ञा सुनी, पहुंचे अपने पत्नी के पास केवट भैया, बोले सुनो, जल्दी से परात ले लो, लोटा ले लो, चलो जल्दी से चलो। सुनो, जो गोरे गोरे उनके पास मत जाना, नहीं तो बात बात पे बाण निकाल लेते हैं मारने के लिए, ये तो कैसो हम बचे हैं उनसे, तो बात बात पे बाण निकाल लेते हैं। जो गोरे गोरे उनके पास मत जाना, जो सांवरे सांवरे हैं उन्हीं के पास जाना, सांवरे सांवरे जो हैं उन्हीं के पास जाना। बोले ठीक है। अब पत्नी बच्चे सब चले गए, केवट भैया आए, चरण धुले और उस चरणन के पानी को खुद पिए, चरणामृत को। चरणामृत पीने के बाद बोले हे प्रभु, देखिए धुल कैसे रहे, पहले एक पांव रखे उसको धुले, उसके बाद दूसरा पांव रखे तो प्रभु वो पांव रख लिए। प्रभु ये आपने क्या किया? तो फिर पहले जिस पांव को धुल रहे थे उस पांव को धुले, फिर नीचे अपना गमछा बिछा दिए, उस पे प्रभु का चरण रखवा लिए, उसके बाद फिर जो पांव गंदा हो गया था उसको फिर से रखवाए, फिर उसको धुले, फिर उसको नीचे उस गमछे पे रखवाए, फिर उस चरण को, उस चरणामृत को खुद पिए। उसके बाद बोले गुरु प्रभु एक बार और धुला दीजिए, हम अपने पत्नी और बच्चों को भी पिला दें। बोले ठीक है। फिर दोबारा धुले, अपने पत्नी और बच्चों को पिलाए। उसके बाद बोले प्रभु एक बार और धुला लीजिए, अपने पितरों को जल एक बार पिला दें। बोले ठीक है। फिर प्रभु मुस्कुराए, फिर जल लाए, पांव धुले, उसके बाद तर्पण दिया अपने पितरों को, पितर भी मुक्त हो गए। बोले कि हे प्रभु आप तो 14 वर्ष के लिए जा रहे हो, हमको तो कहीं जाना नहीं, आपको छोड़ के चले आएंगे। गांव वाले बोलेंगे कि अपनों पी लिए, अपने पत्नी बच्चों को पिला लिए, अपने परिवार वालों को सबको तृप्त कर लिए, हमको भूल गए, सब हमको छोड़ेंगे ना, एक बार और धुलवा लीजिए। बोले ठीक है। फिर दोबारा प्रभु का पांव धुले केवट भैया ने दोबारा प्रभु के पांव धुले। उसके बाद उस जल को ले गए, अपने पूरे गांव में सबको पिला दिया। इस प्रकार से केवट भैया खुद भी तृप्त भये, परिवार वालों को भी तृप्त किया, पितरों को भी तृप्त किया और अपने गांव वालों को भी तृप्त किया। प्रभु को छोड़ आए। प्रभु पहुंच गए प्रयागराज से चित्रकूट, वहां पे भरत जी आए, तो भरत जी को खड़ाऊ दे करके विदा किए। उसके बाद पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में सुपनखा आई और प्रभु ने देखा कि ये पक्का ये भारतीय नारी तो लगती नहीं है, कोई विदेशी नारी है और ये हमारे भारत के संस्कार हैं नहीं कि जो ऐसा करेगी। देख रही है हमारे बगल में हमारी धर्मपत्नी बैठी है, तब भी ऐसा बोल रही है, ये पक्का भारतीय नारी तो है नहीं, विदेशी महिला है। तो अपने भारत में इसी को ही इज्जत मानते हैं, तो प्रभु ने एक इशारा किया, बोले कि जब इसके शर्म लाज इज्जत है ही नहीं तो नाक रहने से फायदा क्या। तो नाक कान भीन करके प्रभु ने भेज दिया। खरदूषण के पास गई, खरदूषण आए तो प्रभु ने एक ही बार में दोनों को ऊपर पहुंचाया। फिर वो 10 खोपड़ी वाले अपने बड़े भाई के पास पहुंच गई, रावण के पास। रावण ने मारीच मामा को स्वर्ण मृग बना करके लेके आए। माँ सीता ने कहा कि हे प्रभु मुझे वह स्वर्ण मृग चाहिए। प्रभु गए, ठीक है जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले गए राम जी के पास। तो दशानन आया, ब्राह्मण का वेश धारण करके माँ सीता का हरण करके लेके चला गया। प्रभु को जब पता चला बड़े रोए। क्यों रोए? माँ सीता चली गई इसलिए नहीं, क्यों? क्योंकि पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे तो कुछ मांगा था और पहली बार मांगा तो वो भी दे ना सके प्रभु, इसलिए प्रभु बहुत रोए। इसके बाद अरे प्रभु रोए, उसके बाद चले गए। जाते जाते खरा सोना मिल गया। कौन? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज।
देखिए प्रभु कहे ये पक्के खरे सोनी है, ये पक्का खरा सोना है, यही एकदम पक्का खरा सोना लगता है। तो हनुमान जी को बताया गया। हनुमान जी लेकर के राम जी को, लक्ष्मण जी को चले, सुग्रीव से मिलन करवाए। इनका मिलन सुग्रीव से करवाए। सुग्रीव से मिलन हुआ। फिर इनके भाई बलि और बाली दो अलग अलग हैं, जिसमें से बाली इनके भाई हैं और बलि दूसरे, ये राक्षस कुल के हैं, ये प्रहलाद जी के कुल के हैं। अब बाली को प्रभु ने एक ही बाण में उद्धार किया और इनकी राजगद्दी वापस इन्हें दिलाई। फिर बोले आप अभी हमारी सहायता करिए। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु। अभी ये हुआ, पता चला कि समुद्र के पार हैं। कौन समुद्र के पार जा पाएगा? जो जा पाएगा वही पता कर पाएगा सीता जी समुद्र के पार किस जगह बैठी हुई है। बोले ठीक है। बोले जामवंत जी देखिए कौन जा सकता है। तो एक ने हिम्मत जुटाई, बोले मैं एक बार में 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, एक बार में 10 योजन तक की छलांग लगा सकता हूँ। तो दूसरा बोला हम भी एक बार में 20 योजन। तीसरा बोला हम 50 योजन। चौथा बोला हम 70 योजन। पांचवा बोला थोड़े और गर्भ से 80 योजन। फिर उसके बाद छठा बोला हम 90 योजन, हम 90 योजन। अब उसके बाद कोई बोला ही नहीं रहा। एक बोला 97 योजन। बोल रहे हैं कोई 100 योजन वाला नहीं है। जामवंत जी बोल रहे हैं कोई 100 योजन वाला नहीं है। तो जो 90 योजन वाला था वो बार बार कह रहा है हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं। जामवंत जी बोले देखो भैया इतना जाने की तुली है, अगर जाओगे ना 99 योजन पे अगर तुम पहुंचोगे तब वो डूबोगे पनिये में, डूबोगे पानी में। 99 योजन पे पहुंच जाओगे तब भी डूबोगे पानी में। यह बताए डूबोगे तुम पानी में ही। तब अंगद जी बोले देखिए हम जा तो सकते नहीं, हम जा तो सकते नहीं, तो फिर जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। चले जाएंगे, जाने की कोई दिक्कत नहीं, हम 100 योजन आराम से पार कर लेंगे, लेकिन चले जाएंगे पर आने का संशय है, हमें आने की दिक्कत है। बोले अच्छा। बोले आप मत जाइए, आप हमारे युवराज हैं, आप मत जाइए।